देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। समय है हमारे इवनिंग न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे मेन हेडलाइंस के साथ। कल धर्मशाला आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुबह पुलिस ग्राउंड में लैंड करेगा पीएम का हेलीकॉप्टर। छावनी में बदली पर्यटन नगरी। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने परखी तैयारियां। धर्मशाला पहुंचे देश भर के मुख्य सचिव। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। 11 लाख उपभोक्ताओं का जुलाई में नहीं आएगा बिल। पंचायत चौकीदारों के लिए जल्द बनेगी पॉलिसी। निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में बनी कमेटी। टीजीटी की लंबित प्रमोशन पर हरकत में आए मुख्य सचिव। एजुकेशन सेक्रेटरी को भेजा पदोन्नति मामला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दायरे में हो भूगोल की पढ़ाई। विषय को अनिवार्य बनाने के लिए विधानसभा में बहस की सिफारिश। कुल्लू में पैराग्लाइडर क्रैश। पायलट सहित अंबाला के पर्यटक की मौत। तेज हवाओं से बिगड़ा ग्लाइडर का संतुलन। 8 लोगों सहित पौंग में समाई किश्ती। एक युवती लापता। 5 महिलाएं और 2 बच्चे सुरक्षित। बागवानों को मिलेगा तूफान से हुए नुकसान का मुआवजा। विभाग ने इंश्योरेंस कंपनियों के साथ बुलाई बैठक। और अब समाचार विस्तार से। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। देश के प्रधानमंत्री कल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला पहुंचेंगे। आइए जानते हैं पीएम के दौरे से जुड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर गुरुवार सुबह धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में लैंड करेगा। इसके बाद उनका काफिला केसीसी बैंक से बाया शहीद स्मारक होते हुए एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम जाएगा, जहां पर देश भर के मुख्य सचिवों का सम्मेलन होने वाला है। केसीसी चौक से शहीद स्मारक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। इस दौरान भाजपा के हजारों कार्यकर्ता हाथों में फूल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगे। करीब आधा दर्जन स्थानों पर गदियाली, गोरखाली और पहाड़ी संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक दल भी नाच गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए कल गुरुवार को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते धर्मशाला पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। खेल नगरी धर्मशाला में देश भर के मुख्य सचिवों का सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए धर्मशाला पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए पूरा धर्मशाला भगवा रंग में तब्दील हो गया है। पीएम के स्वागत के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था सहित व्यवस्थाओं को चाक चौबंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री के काफिले को लेकर बुधवार को रिहर्सल भी करवाई गई, जिसमें पीएम की गाड़ियां शहर में घूमती नजर आई। उधर प्रधानमंत्री के रोड शो और क्रिकेट स्टेडियम में मुख्य सचिवों के सम्मेलन की तैयारियों का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला पहुंचकर निरीक्षण किया। सीएम ने हर स्थान को मौके पर पहुंचकर उच्च अधिकारियों के साथ जांचा। हिमाचल में 11 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार यानी कि जुलाई में बिजली का बिल नहीं आएगा। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रदेश भर में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी महीने ये योजना शुरू हो चुकी है, यानी जून में 125 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर जुलाई महीने का बिल शून्य आएगा। बोर्ड ने ये व्यवस्था ठीक उसी तर्ज पर की है जैसे पूर्व में 60 यूनिट बिजली की खपत को निःशुल्क करने के दौरान की गई थी। प्रदेश भर में अब तक करीब 11 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे चिन्हित किए जा चुके हैं जिनकी पूर्व में बिजली की खपत 125 यूनिट के दायरे में थी। इन सभी का ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। अब पहचान पूरी होने के बाद इन्हें बिल नहीं दिए जाएंगे। टीएमटी प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पंचायतों में काम कर रहे चौकीदारों के लिए जल्द ही पॉलिसी बनेगी। इसके लिए सरकार की ओर से निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। लंबे समय से पॉलिसी की मांग कर रहे चौकीदारों की हसरत अब जल्द पूरी होने वाली है। पॉलिसी के लिए निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में बनी कमेटी बैठकें कर रही है। बताया जा रहा है कि समिति जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, जिसके बाद पंचायत चौकीदारों की पॉलिसी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इनके लिए जल्द पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया था। वहीं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी कई मंचों पर पंचायत चौकीदारों के लिए पॉलिसी बनाने की बात कह चुके हैं। ऐसे में अब बनाई गई कमेटी जल्द ही पॉलिसी पर रिपोर्ट सौंप देगी। सरकार ने पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपए प्रति माह की वृद्धि की है और नए वित्त वर्ष में इन्हें 6500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। टीजीटी से हेडमास्टर और प्रवक्ता पदोन्नति न हो पाने के मामले में मुख्य सचिव एक्शन में आए हैं। मुख्य सचिव ने कार्रवाई करते हुए मामला शिक्षा सचिव को भेजा है। अरसे से प्रमोशन की राह ताक रहे टीजीटी के लिए राहत की खबर है। पदोन्नतियां लंबित होने पर मामला राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ ने हाई पावर कमेटी को भेजा था, जिसके बाद मुख्य सचिव ने शिक्षा सचिव को मामला अग्रेषित किया है। राजकीय प्रशिक्षित कला स्नातक संघ के प्रदेश महासचिव जयहीर बताया कि टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति हेतु हाईकोर्ट ने अप्रैल में डीपीसी के आदेश दिए थे, मगर जून माह में भी ये प्रमोशन जारी नहीं हुई। पिछले 5 साल में केवल 3 बार टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति हुई है। कई अध्यापक बिना प्रमोशन ही रिटायर हो चुके हैं। बहरहाल मुख्य सचिव के एक्शन में आने से अब टीजीटी को प्रमोशन की राह सामने दिख रही है। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू। मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीते कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। भूगोल विषय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के दायरे में लाने की कवायद शुरू हो गई है। विषय को अनिवार्य बनाने के लिए ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ हिमाचल ने विधानसभा में बहस की बात कही है। भूगोल विषय को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाने के लिए ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ हिमाचल ने बुधवार को सचिवालय में शिक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर के समक्ष अपना पक्ष रखा और भूगोल को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सोसाइटी ने कहा कि भूगोल विषय के माध्यम से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के साधन विकसित किए जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है, जिसके तहत भूगोल विषय को भी अन्य की तरह ही मूल विषय में शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर विधानसभा में बहस की आवश्यकता है ताकि समय रहते इसका मूल्यांकन किया जा सके। कुल्लू में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया। डोभी के पास मौसम की ऐसी बेरुखी हुई कि पैराग्लाइडर क्रैश हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू के डोभी के समीप बुधवार को एक पैराग्लाइडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें पायलट और अंबाला के पर्यटक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हुआ यूं कि डोभी के समीप पैराग्लाइडर का पायलट उड़ान भरकर आ रहा था। इसी दौरान मौसम भी खराब हो गया और तेज हवा के कारण पायलट का संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते दोनों जमीन पर आ गिरे। इसमें स्थानीय पायलट किशन गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अंबाला के युवक आदित्य ने कुल्लू अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फतेहपुर में बेड़ी पूजन के दौरान एक बड़ा हादसा पेश आया और अचानक एक नाव के पौंग में डूब जाने से युवती लापता हो गई, जबकि 7 लोगों को मशक्कत के बाद बचा लिया गया। पुलिस थाना फतेहपुर के अधीन सिहाल में पौंग का नजारा देखते वक्त किश्ती में पानी भर गया और सवारियों सहित डूब गई। हुआ यूं कि बड़ी बतराहन की 5 महिलाएं, एक युवती व 2 बच्चों को लेकर बेड़ी पूजन के लिए आई हुई थी। पूजन के बाद उन्होंने किश्ती से पौंग झील का नजारा देखने की इच्छा जताई। करीब 100 मीटर दूर जाते ही किश्ती में पानी भरने लगा और किश्ती डूब गई। इसी वक्त माझी ने 2 बच्चों और अन्य महिलाओं को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया, लेकिन 22 वर्षीय साक्षी डूब गई। हादसे में 2 महिलाओं की गोता लगने से स्थिति नाजुक हो गई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एनडीआरएफ की मदद से लापता युवती की तलाश तेज कर दी है। अंतिम सूचना मिलने तक तलाशी अभियान जारी था।
प्रदेश के कई हिस्सों में बीते दिनों बागवानों को तूफान के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में अब विभाग नुकसान का मुआवजा देने पर काम कर रहा है। पिछले दिनों तेज तूफान से बागवानों की लाखों रुपए की फसल तबाह हो गई थी। प्रभावित मांग उठा रहे थे कि नुकसान के एवज में उन्हें मुआवजा प्रदान किया जाए। इसी के चलते बागवानी विभाग ने इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक बैठक बुलाई है, जो कि 22 जुलाई को होगी। बैठक में इंश्योरेंस कंपनियों के साथ साथ प्रदेश भर के बागवान भी मौजूद रहेंगे। बैठक में बीमा कंपनियों को निर्देश दिए जाएंगे कि बागवानों को नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। चलते चलते में नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मशाला दौरे पर छाए संकट के बादल। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। आईजीएमसी में जूनियर डॉक्टर ने की आत्महत्या। सर्जरी डिपार्टमेंट में अंतिम वर्ष की कर रही थी पढ़ाई, कमरे में मिला सुसाइड नोट। बारिश के बीच सेंज घाटी की ग्राम पंचायत रैला में आसमानी बिजली गिरने से 13 बकरियों की मौत। पांवटा के माजरा में किराने की दुकान से पकड़े नशीले कैप्सूल, काउंटर के अंदर रखे लिफाफे में छिपा रखी थी खेप। दर्शकों, आज की न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।